अपील करें डॉक्टर सुरेंद्र लाठर। आज जो मेरे परिवार के लोगों से, मेरे बुजुर्गों से, मेरे परिवार के सदस्य व साथियों से जो आज मुझे ये कार्य कर रहे हैं, एक बार इसकी शुरुआत ताऊ अमर रहे, बहन मायावती जिंदाबाद, मानव काशीराम जी अमर रहे, किसान जिंदाबाद, इसके नारे लगा कर सवाल करेंगे। आप लोगों हाथ उठा के उनकी मदद करके इतनी जोर से नारे लगाने उसको कोड़ी गाँव में सुने, उसको हमारे धर्म गाँव में सुनाने तक मुझे तक आपको आ जाए पुराना जमाना थोड़े थोड़े हो जाए और दूसरी गाँव की जमीन बड़ी बातों जमीन है। किसान के पसीने से उनकी सिंचाई होती है, तो यहाँ की जमीन से मेरे अपने गाँव के और मेरे बुजुर्गों की आवाज़ जुटाना के हल्के के बेहतर गाँव के कोने कोने में तक पहुँच रही है। ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, बहन मायावती जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, मानव काशीराम जी अमर रहे, काशीराम जी अमर रहे, किसान मेरा वर्ग जिंदाबाद, किसान मेरा वर्ग जिंदाबाद। इस मेरे परिवार के, मेरे गांव के, मेरे जितने भी गांव, मेरे काका ताऊ चाचा पहुंचे हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी दादी ताई चाची और युवा बहन साथी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन सबको इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के हमारे बहुत ही आदरणीय परिवार के सदस्य हैं जो आपके सामने मंच पर बैठे हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के संगठन मंत्री मेरे बड़े भाई राजेश मेहंदिया जी और आपके गांव के जो एडवोकेट सतीश यादव जी हैं जिन्होंने मेरे को एक ऐसा पौधा लेके सम्मानित करने का काम कराया है। पूरे परिवार के सदस्य को इसको आप सबको सबसे पहले आपके भाई बेटे परिवार के सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र लाठर कमिश्नर की तरफ से सबको आपको राम राम। आप सबको आपके भाई बेटे परिवार का सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र लाठर की सी तो आज चुनाव का समय है, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि भाई डॉक्टर सुरेंद्र लाठर कमिश्नर हमारा परिवार का सदस्य है, हमारा अपना भाई बेटा 24 घंटे आपके बीच में रहने वाला अपने परिवार के लोगों से वोट की अपील करने आया हूँ। लेकिन मैं तो आपके बीच मेरे परिवार के लोगों का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे युवा साथियों का, मेरी ताई चाची दादी और युवा भाई बहनों का, आप सबका प्यार और आशीर्वाद लेने आया हूँ और आपसे आदेश मांगने आया हूँ ताकि और ज़्यादा मेहनत करूँ, ताकि जैसे आपका भाई बेटा सरकारी नौकरी में रखने में सरकारी युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करवा पाया, उसी प्रकार अपने बेहतर गाँव में 25,000 ऐसे बेरोजगार युवा हैं भाई बहन पढ़ने वाले जिनको रोजगार की व्यवस्था करवा पाऊँ। तो मेरे परिवार के लोग आप समझदार हैं, उनको राजनीति की इतनी समझ है, वो लोग उनसे मेरे को अपने भाई बेटे उनके परिवार के सदस्य को उन परिवार के लोगों से कोई वोट मांगने की जरूरत नहीं है, वो बड़े समझदार है। इस बार वोट उन 25,000 जो ग्रामीण युवा भाई बहन है बेरोजगार, उनको रोजगार दिलाने की व्यवस्था करने के लिए ताऊ देवीलाल ने जो पौधा लगाया था पेंशन का 100 रुपये से शुरुआत हुई थी, उस पेंशन को 7500 रुपये करने के लिए और अपनी जो ऐसी महिलाएं जिनका घर में कोई रोजगार के लायक नहीं है, उन महिलाओं को लाख से 1.5 लाख रुपये का कोई साधन दिलवा के स्वरोजगार
बाजार की व्यवस्था करने के लिए, किसानों के लिए उनका फसल का उचित दाम और स्वामीनाथन सिंधु रिपोर्ट द्वारा फॉर्मूला जो ठेके पर जमीन लेते उस खर्चे को भी अगर बोले कि डॉक्यूमेंट करते समय अगर उस खर्चे में जोड़ ले तो उस फिर जो मूल्य निकालेंगे उसी के स्वामीनाथन सिंधु फॉर्मूला कहते हैं। तो मेरे गरीब मजदूर का जो कमाई होती है, गाड़ी होती है, उसको मार्केट के रेट से ऊपर बढ़ाने के लिए और जुलाना की जनता की मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए उनका परिवार का सदस्य 24 घंटे उनके बीच में रहने वाला उनका भाई बेटा। और मैंने तो जिस दिन नौकरी छोड़ के आया, इतनी बड़ी सरकारी नौकरी 15 साल की बाकी रहती थी, तो मेरे परिवार के सदस्य सब जानते कि पैसे के लालच में तो राजनीति में नहीं आया। वो सारे परिवार के सदस्य और पूरी जुलाना की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार पार्टीवादी से ऊपर उठ के, जाति पार्टी से ऊपर उठ के अपने परिवार के सदस्य को, अपने युवाओं को, 25 जातियों को रोजगार दिलवाने के लिए, महिलाओं को स्वरोजगार दिलवाने के लिए, बुजुर्गों की पेंशन 75% पे करवाने के लिए सब 5 अक्टूबर को मसीह पे 5वें नंबर का निशान, 10वें का निशान दिखा के जुलाना की जनता को विधायक बनाने का काम आप सब लोगों ने किया। इस बार जुलाना का चुनाव ध्यान से सुनो। इस बार जो जुलाना का चुनाव है वो बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है। एक तरफ जुलाना की जनता चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ 2 ऐसे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें ना तो 72 गाँव जुलाना के गाँव के नाम का पता, ना अपनी समस्या का पता, ना अपने जुलाने की जनता का समस्या का समाधान का पता। और पिछले गांव में जो मैं बोल रहा था, जैसे मेरा युवा भाई बोल रहा, पिछले गांव में तो बोला भाई सुरेंद्र रुक तुम पहले मेरी बात सुन। जिसने ना समस्या का मेरा ना उसका समाधान का मेरा, वो तो खुद ही समस्या बनकर जुलाना की जनता का थोड़ा काम हो जाए। एक पार्टी तो जैसे चुनाव की घोषणा हुई उसने अपने पहले ही जुलाना की सीट का हाथ स्वीकार कर ली, उन्होंने परवल से लाकर आपके बीच में को दिखाने का काम। और बीजेपी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी वर्कर, वो सारे मेरे से फोन करते कि भाई सुरेंद्र ये आपकी टिकट हमारा हक हमारा है पार्टी में। हमने पहले बड़ी मुश्किल से तो भाई हमारी पर्ची पकड़ने वाला, हमारे लिए अधिकारियों को फोन करने वाला, हमारे बच्चों की रोजगार व्यवस्था करने वाला को भाई मिला था, उसकी टिकट दे दी। ये जुलाना के जनता के आंखों को मारने का काम उस पार्टी ने करा। वो सारे कह रहे हैं चिंता ना कर, कोई पार्टी के दबाव से, कोई रिश्तेदारी के दबाव से हमारे फोटो से जो मिस करते हो। हम 5 अक्टूबर को आपके चश्मे के बटन दबा के आपकी मशीन ने इतना टॉप देंगे, मशीन पूरा दिन 5-6 बजे तक और जो वो कार्यकर्ता है सैकड़ों की संख्या में अपने भाई डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को, आपके अपने परिवार के सदस्य को, 24 घंटे आपके बीच में रहने वाले को, और जो इतना बड़ा त्याग करके आया है, जिसने अपनी मन आत्मा से 2 दिन भगवान का मौन धारण करके मेडिटेशन करके कि अपने बुजुर्गों की, अपने युवाओं की सेवा करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। मन आत्मा शरीर पहले दे चुका। अगर तुम हाथों की लड़ाई लड़नी पड़ी तो आपका भाई बेटा सुरेंद्र लाठर, अगर जान भी देनी पड़ी तो आप जुलाने की जनता में सबसे आगे आपका भाई बेटा अपने परिवार। तो इस बार उस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मिले, जिसमें गाँव में जा रहा हूँ, जो उस पार्टी के कार्यकर्ता मेरे से जुड़े थे, मेरे को जानते थे। मैं चाहे गुड़गुड़े गया हूँ, सिंगरी खेड़ा गया हूँ, इधर दूसरे गांव और भी बहुत में गया हूँ, इतनी दूर से रोके और मेरे ऐसे चिपट गए भाई सुरेंद्र, हमें देखा नहीं जा रहा। चिंता ना करो, उन पार्टी की उस टिकट काटने वाला की जुलाना की
तुम्हारी है, चिंता ना करो। थारा भाई और थारा विधायक तुम सारे साथ हो, कोई नहीं रोक सकता। जुलाना की जनता का बेटा, उनका परिवार का सदस्य, उनके बीच में 24 घंटे रहने वाला, उनके बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था करवाने वाला और पढ़ा लिखा, जिसने काम करना भी आता है और करवाना भी आता है। थारा भाई बेटा जुलाना का विधायक, जुलाना की जनता का विधायक, जुलाना की जनता जीत के चंडीगढ़ में बैठक पहुंचाने की काम करेगा। और दूसरी तरफ एक कांग्रेस पार्टी है, उस कांग्रेस पार्टी में जब शासन रहा 10 साल में हमारे पढ़ने वाले भाई बहनों का रोजगार का हक छीन कर रोकर ले जाने का काम करा। और इस बार 86 नहीं 87 अपने जुलाना की जनता के युवा जो राजनीति में अपना भविष्य है, 86 तो वो जो राजनीति में अपना भविष्य उनकी पहुंच को खत्म करने का काम करा। और एक वो लड़की जो खेलों में अच्छा बड़ा भविष्य बना सकती थी, उसको उनका परिवार का इस सदस्य राजपाल लाठी और भूपेंद्र हुड्डा ने साजिश के तहत उस बेटी को उसका खेलों का कैरियर खत्म करने की जो साजिश रची है, जुलाना की जनता ने मन बना लिया है। और अब उस उम्मीदवार को, उस परिवार के सदस्य को भी ये पता लग गया कि जुलाना की जनता ने तो इस बार पार्टी से ऊपर उठ के, जाति पाति से ऊपर उठ के अपने भाई, अपने परिवार के सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र लाठी को वोट देने का मन बना लिया है। तो अब वो पोखरा गए, वो अब खिलाड़ी के नाम पे, चंदे के नाम से आप लोगों से चंद गरीब किसान मजदूर से खुदकुशी की कमाई खिलाड़ी के सम्मान के लिए आप लोगों से पैसे इकट्ठे करके भागने की फिराक में है। तो आप बड़े सतर्क रहना कि वोट तो उनको मिलेंगे नहीं, ऐसा ना हो कि आप पैसे से लड़ाई अपनी करवाओगे। आपका भी नंबर तो नहीं आया ना, तो नंबर आएगा आपके पास आओगे तो इस बात से ध्यान रखियो, वो उसका भविष्य बनाने के लिए नहीं, उस बेटी के खिलाफ साजिश करी गई है। तो जुलाना की जनता ने मन बना लिया है कि उसको, तो उस बेटी को भी साजिश से निकालने की जनता बड़ी समझदार है। उसको खेलों में भविष्य के लिए दोबारा ओलंपिक मेडल के लिए तैयारी करवाएंगे। और आपका भाई बेटा जिसने काम करना भी आता है और करवाना भी आता है, 670 युवाओं को जिसने पहले रोजगार दिया है, 25,000 भाई बहन बड़ी उम्मीदों से अपने भाई की आंखों में देख रहे, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेगा। तो उस बार जुलाना की जनता पार्टी से ऊपर उठ के, जाति पार्टी से ऊपर उठ के, उनके भाई बेटे, उनके परिवार के सदस्य को एक वोट 5 अक्टूबर को 5वें नंबर पे 10वें में बटन दिखा कर मशीन की 1 साल तक उन्होंने देंगे।